दोस्तों, हिंदू धर्म में पिता की मृत्यु के बाद आत्मा की तृप्ति हेतु पुत्र द्वारा पिंडदान और तर्पण करने का विधान है। एक और पिंडदान और श्राद्ध कर्म के अभाव में पूर्वजों को मोक्ष नहीं मिलता है, वहीं दूसरी ओर पिंडदान न करने वाला पुत्र कभी भी पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता है। इसी वजह से पिंडदान करना प्रत्येक पुत्र का अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। वैसे इस विषय पर विष्णु पुराण में विस्तार से बताया गया है, परंतु क्या आप जानते हैं, त्रेता युग में एक बार प्रभु राम और माता सीता के बीच इस सब को लेकर बहस हो गई थी, जिसके लक्षण आज भी इस धरती पर मौजूद है। तो चलिए एक बार विस्तार से प्रकाश डालते हैं त्रेता युग की उस पौराणिक कथा पर। नमस्कार और एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने वीडियो कलश यूट्यूब चैनल पर। वनवास काल की बात है, जब भगवान राम को ये पता चला कि उनके पिता सम्राट दशरथ अब इस दुनिया में नहीं रहे, साथ ही अनुज भरत द्वारा उनके सभी उत्तरण कार्य पूरे कर दिए गए हैं, तब उन्होंने बड़े पुत्र का कर्तव्य निभाते हुए पिंडदान करने का निश्चय किया। तत्पश्चात वे अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित फल्गु नदी के तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर वे पूजन हेतु आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए अनुज लक्ष्मण को साथ लेकर नगर की ओर चले गए। इधर माता सीता नदी किनारे बैठकर उनके आने की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु पल पल करके पिंडदान हेतु नियत समय बीतने लगा, परंतु प्रभु राम का अब तक कोई पता नहीं था और इस प्रकार से दोपहर होने आ गई। अब माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ने लगी। तभी अचानक से उन्होंने देखा महाराज दशरथ की छवि वहां प्रकट हो गई और वे देवी सीता से पिंडदान की मांग कर रहे थे। ऐसी स्थिति में देवी सीता अब असमंजस में पड़ गई। तभी उन्होंने उस स्थान पर उपलब्ध सामग्रियों से ही अपने पिता समान ससुर का पिंडदान कर दिया। उधर प्रभु राम जब सामग्री लेकर वापस लौटे, तब देवी सीता ने उन्हें बताया कि पिंडदान का मुहूर्त बीतने की वजह से उन्हें समय रहते ही ये सब करना पड़ा। परंतु उनका ये कथन सुनकर राम जी ने इस पर अविश्वास व्यक्त किया और कहा कि बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है। साथ ही उन्होंने देवी सीता से इसका प्रमाण भी मांगा। तब सीता जी ने कहा कि मेरे पास इसका प्रमाण है और मैं अभी ये बात सिद्ध कर सकती हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने फल्गु नदी का आह्वान किया और उन्हें उपस्थित होकर गवाही देने के लिए कहा। परंतु फल्गु प्रभु राम के क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और उसने झूठी गवाही दे दी। तत्पश्चात देवी सीता ने गाय का आह्वान कर उसे गवाही देने के लिए बोला, परंतु वो भी फल्गु की ही तरह श्री राम के क्रोध को देखकर भयभीत हो गई और उसने भी महाराज दशरथ के पिंडदान वाली बात को नकार दिया। अब देवी सीता थोड़ा भयभीत हो गई, परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और फिर उन्होंने कौवे का आह्वान कर उसे गवाही देने के लिए कहा। परंतु वो एक बार पुनः प्रसाद खाने के लालच में पड़ गया और उसने भी महाराज दशरथ के पिंडदान वाली बात को अस्वीकार कर दिया। इस सब पर देवी सीता अब और भी परेशान हो गई, परंतु अब उन्होंने पंडित से गवाही देने के लिए निवेदन किया, परंतु वो भी कौवे की ही तरह लालच में पड़ गया और एक बार पुनः दान पाने के चक्कर में झूठी गवाही देने लगा। और इस प्रकार से देवी सीता अब राम जी के समक्ष झूठी साबित हो गई थी। परंतु ये बात देवी सीता की सहनशीलता से बाहर थी। वे उन चारों पर झूठी गवाही देने के संदर्भ में बहुत ही क्रोधित हुई और उन्होंने फल्गु को श्राप दिया कि आज के बाद सिर्फ वो नाम की नदी रहेगी, उसमें पानी नहीं रहेगा। शायद इसी कारण आज भी गया नामक स्थान पर यह नदी सूखी ही रहती है। इसके बाद उन्होंने गाय को श्राप दिया कि आज के बाद तू सदा झूठा ही खाएगी। शायद इसीलिए पूज्य होने के बाद भी गाय को घर घर जाकर अपना पेट भरना पड़ता है। इसके बाद उन्होंने कौवे को श्राप दिया कि आज के बाद वो कभी भी अकेले नहीं खा सकेगा। जब भी उसे भूख लगेगी तब उसे झुंड में ही खाना मिलेगा। और सबसे अंत में उन्होंने पंडित को श्राप दिया कि उसे चाहे कितना भी मिल जाए, परंतु उसकी दरिद्रता कभी समाप्त नहीं होगी।
लेकिन अब भी दोस्तों राम जी के मन में संदेह व्याप्त था और देवी सीता स्वयं को निर्दोष सिद्ध नहीं कर पा रही थी। अंततः उन्होंने वट वृक्ष के कहने पर अपने पितृ अर्थात महाराज दशरथ का ध्यान कर उनसे सहायता मांगी। और जैसा कि शुरू से ही होता आया है, याद करने पर पितृगण सदैव सहायता के लिए उपस्थित हो जाते हैं। इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हुआ। महाराज दशरथ एक बार पुनः उपस्थित हुए और उन्होंने श्री राम को पिंडदान वाली बात पर आश्वस्त किया और प्रसन्न होकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। तत्पश्चात माता सीता ने भी वट वृक्ष से प्रसन्न होकर उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दिया। साथ ही ये भी कहा कि जो कोई भी स्त्री पवित्र मन से उनका स्मरण करेगी तो उसके पति की आयु लंबी होगी। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि हिंदू धर्म में पिंडदान का कितना महत्व है। विश्वास किया जाता है कि पिंडदान से पितरों को मोक्ष मिलता है और वे प्रसन्न होकर परिवार को आशीर्वाद देते हैं। वैसे ये घटना जिस स्थान पर घटित हुई थी वो स्थान आज भी गया जी में सीता कुंड के नाम से विख्यात है और इस कथा का विस्तृत वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी भी यहीं समाप्त हुई। उम्मीद है आपको ये जरूर अच्छी लगी होगी। यदि आप भी इस विषय में कुछ एक सकारात्मक विचार रखते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। देखते रहिए वीडियो कलश यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।